नमस्कार दोस्तों, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता और नदी कभी अपना जल संचित नहीं करती। ठीक उसी प्रकार सज्जन मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए ही शरीर धारण करते हैं। मूर्खों से न दोस्ती अच्छी होती है न ही दुश्मनी। जैसे कुत्ता चाटे या काटे, दोनों ही का विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रेम रूपी धागों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि यह एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं जुड़ता, और जुड़ता भी है तो गांठ पड़ जाती है। उचित समय आने पर वृक्ष में फल लगते हैं और झड़ने का समय आने पर वे झड़ जाते हैं। हमेशा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जो इंसान किसी से कुछ मांगने जाता है वह तो मरे हुए के समान है, परंतु उनसे पहले वे लोग मर जाते हैं जिनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। यदि विपत्ति कुछ समय की है तो ठीक है, क्योंकि विपत्ति में ही यह पता चलता है कि दुनिया में कौन आपका साथ देता है और कौन नहीं। दिया और पुत्र के चरित्र समान होते हैं। दोनों ही पहले उजाला करते हैं, फिर बढ़ने के साथ साथ अंधकार कर देते हैं। कुछ अवसर ऐसे भी आते हैं जब गुणवान को चुप रहना पड़ता है, क्योंकि उनका कोई आदर नहीं करता, जबकि वाचाल बातूनी व्यक्तियों का बोलबाला रहता है। अपने मन के दुख और गुणों को मन के भीतर ही रखना चाहिए। दूसरों को दुख बताने से लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। उसे बांटकर कम करने वाला कोई नहीं होता। जिन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, वे शासकों के भी शासक होते हैं। न तो उन्हें किसी चीज की परवाह होती है और न ही किसी बात का दुख। उनका मन पूर्णतः स्वतंत्र होता है। पूरी दुनिया जानती है कि खैरियत, खून, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और मदिरा का नशा ये कभी छुपाए नहीं छुपते। जैसे पृथ्वी सर्दी, गर्मी और वर्षा सहन करती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को भी सुख दुख सहन करना पड़ता है। दूध को मथने से मक्खन नहीं निकलता, बड़े को छोटा कहने से उसका बड़प्पन कम नहीं होता। सज्जन व्यक्ति वे होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति संचित करते हैं। बड़े लोगों को पाकर छोटों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी सी सुई का काम होता है वहाँ तलवार बेचारी किस काम की। बड़ों को क्षमा शोभा देती है और छोटों को शरारत। जिस प्रकार आंखों से आंसू बहकर मन का दुख प्रकट होता है, उसी प्रकार जिसे घर से भगाया जाता है वह घर का भेद दूसरों को बता देता है। कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक वे बोलते नहीं तब तक उनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। यदि प्रियतम रूठ जाए तो उसे बार बार मनाना चाहिए। जैसे मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरोना चाहिए। रहीम दास जी कहते हैं कि अपने हाथ में केवल कर्म करना होता है, लेकिन सफलता भाग्य से ही मिलती है। जैसे चौपड़ पांसे, खेलते समय पांसे अपने हाथ में होते हैं, पर दांव क्या आएगा यह अपने हाथ में नहीं होता। खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटकर उसमें नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम जी कहते हैं कि कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा उचित है। जिस व्यवहार की प्रशंसा होनी चाहिए वह घड़े और रस्सी के व्यवहार के समान है। घड़ा और रस्सी स्वयं जोखिम उठाकर दूसरों को जल पिलाते हैं। जब घड़ा कुएं में जाता है तो रस्सी के टूटने और घड़े के फूटने का खतरा बना रहता है। जिस प्रकार दिन में चंद्रमा अप्रभावी हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी व्यसन में फंसकर अपना धन गंवा देते हैं वे भी निष्प्रभावी हो जाते हैं। माघ का महीना आने पर वन निप्र निष्प्रभ हो जाते हैं और पानी से बाहर आ जाने पर मछली की दशा बदल जाती है। इसी प्रकार संसार में कोई भी वस्तु अपने स्थान से हट जाने पर अपनी महत्ता खो देती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई प्रेरणादायक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।